हेलो दोस्तों, मैं रोहित आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनवरी मंथ के करंट अफेयर। ये पार्ट फर्स्ट है और दो पार्ट और देखने को मिलेंगी आपको इसमें। और हर पार्ट में आपको टॉप 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके छोटे से लेके बड़े एग्ज़ाम, कोई से भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें सभी में ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं जो कि आपको थोड़ा मोटिवेशन प्रदान करेगी, ठीक है। इसमें बोला गया है कि त्याग के बिना आज तक कोई भी महान काम पूरा नहीं हुआ, जीवन में उत्साह बनाए रखिए। मतलब इसमें ये बोला गया है, अगर आप विदाउट सेक्रीफाइस कोई भी काम सक्सेस नहीं हो पाओगे, किसी भी गोल में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे तब तक आप अपना जो भी कंफर्ट जोन में हो, अभी आप लेट सोते हो, लेट उठते हो, आपका रूटीन बनाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ तो त्यागना ही पड़ेगा, तब आप अपनी गोल को हासिल कर सकते हो। और उत्साह बना रखिए, कभी भी डिमोटिवेशन ना हो। तो इसमें ये बोला गया है, ठीक है। और चलते हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कमरेड द बर्थ ऑफ विच गुरु। कौन से गुरु के जन्म दिवस पे प्रकाश उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, बताओ। इसका हो जाएगा आंसर गुरु नानक देव जी, ठीक है। इस ये कौन से गुरु थे? ये फर्स्ट गुरु थे सिखिज्म के, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी डिटेल और बता देता हूँ आपको जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। ये फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी, ये इनका जन्म कब हुआ था? 1969 में। और डेथ कब हुई थी? 1539 में, ठीक है। और सेकंड गुरु हैं गुरु अंगद देव जी, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1539 में। और डेथ कब हुई थी? 1552 में, ठीक है। और थर्ड गुरु है गुरु अमरदास साहिब, ठीक है। ये इनका जन्म कब हुआ था? 1552 में और 1574 में। थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और बस आप इनके रैंकिंग ध्यान रखो। और ये 10th गुरु है गुरु गोविंद साहिब। ये इनका जन्म हुआ था 1675 में और 1708 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। टोटल 11th गुरु है आज की डेट में। और चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री हैज़ इंडक्टेड इंडियन सबमरीन INS सिंदूर इनटू इट्स नेवी। कौन सी कंट्री ने INS, जो नेवी की शिप है, INS सिंदूर, उसको शामिल कर लिया अपने अपने अंडर में, बताओ कौन सी कंट्री है। ये हो जाएगी आपकी म्यांमार। और म्यांमार की कैपिटल क्या है, बताइए। म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार कैपिटल हो जाएगी ने पी तो नेपितो कैपिटल है उसकी। और PM कौन थी वहाँ की? आंग सांग की, सांग स्यू की, ठीक है, की आंग सांग स्यू की यहाँ की PM है। और अब प्रेजेंट डे में उन मिलिट्री रूल है वहाँ पे, मिलिट्री रूल चल रहा है, मिलिट्री को मतलब मिलिट्री का शासन चल रहा है। जो PM को जेल में डाल दिया गया है वहाँ पे, ठीक है। तो मिलिट्री रूल के लीडर कौन है? मिन ओन ओंग मिन ओंग हेलिंग। मिन ओंग हेलिंग वहाँ के PM है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड द बैन ऑन विच प्रोडक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम 1 जनवरी
2021। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से प्रोडक्ट पे बैन लगाया था, वो अभी रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। बताओ कौन सा प्रोडक्ट हो। शुगर है, हो जाएगा, शुगर होगा, ओनियन होगा, टमाटो होगा, ऑयल होगा। बताओ, इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनियन। प्याज, प्याज पे बैन लगाया था, तो वो 1 जनवरी को हटा दिया गया प्याज पे बैन। ठीक है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेटेड फास्ट फूड सेंटर एट विच प्लेस। बताओ कौन से प्लेस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने फास्ट फूड सेंटर खोजा है, जो पहले एंशियंट टाइम के फास्ट फूड सेंटर ही कब, कौन सी जगह पे खोजा है। बताओ, लियोन में खोजा है, सूरत में खोजा है, कोलकाता में खोजा है, या पोम्पी में खोजा है। ये आंसर हो जाएगा आपका पोम्पी। पोम्पी का है इटली में। इटली की एक सिटी है, इटली एक कंट्री है। ठीक है। इटली कैपिटल क्या है, रोम। रोम कैपिटल है इटली की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें कितने फास्ट फूड सेंटर खोजे हैं, 80 फास्ट फूड सेंटर खोजे हैं वहाँ पे। ठीक है, इटली में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ऐसी पिक्चर है उसकी। एंशियंट टाइम के फास्ट फूड सेंटर है। विच ब्रह्मपुत्र अमरनाथ अभियान इज टू हेल्ड इन विच टू स्टेट। बताइए, द ब्रह्मपुत्र अभियान कौन से 2 स्टेट में हुआ है। बताओ, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश या असम में हुआ है, असम या मेघालय में हुआ है, या मेघालय या मिजोरम में हुआ है। बताओ, ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश और असम में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल क्या है, ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश कैपिटल है, और वहाँ के पेमू खांडू वहाँ के सीएम है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री। और असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। दिसपुर असम कैपिटल है। ठीक है। असम के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा वहाँ की सीएम है। ये आप देख सकते हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपके काम आएगी। अब चलते हमारे, और ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और बता दूँ, ये 917 किलोमीटर की लॉन्ग यह अभियान था, जो कि रिवर राफ्टिंग होती है ना, उसमें ये किया जाएगा, सबसे लंबी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है, असम और अरुणाचल प्रदेश से होती है, वो आती है, चाइना से आती है वो, उसमें। ठीक है, ये अभियान चलाया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। विच स्टेट हैज़ अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिख गुरु इन स्कूल सर्कुलम। जो स्कूल सर्कुलम में कौन से स्टेट ने अनाउंस किया हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी जो सिख गुरु की। ठीक है, बताओ कौन सा स्टेट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है, लखनऊ। और वहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। और वहाँ की गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल है। ठीक है। अब चलते हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7। इन विच स्टेट फर्स्ट ट्राइस एटीएम सेटअप। कौन सी स्टेट में फर्स्ट ट्राइस एटीएम सेटअप हुआ है। बताओ, कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक कैपिटल क्या है, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। बेंगलोर कर्नाटक की कैपिटल है। ठीक है। और वहाँ के सीएम कौन है, यद्दी यदुरप्पा। वो आपको लिख के बता देता हूँ मैं, थोड़ा नाम डिफरेंट। यदि येदियुरप्पा वहाँ के सीएम है। ठीक है, बीएस येदियुरप्पा बोला जाता है इनको वैसे। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब हमारे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। इन विच स्टेट
टोबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वाज इस्टेब्लिश, बताओ कौन से स्टेट में होगा। ये हो जाएगा आपका मणिपुर, इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर आंसर है। और मणिपुर के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, बीरन बीरन सिंह, बीरन सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। और ये टोबल रिवर पे ही है, टोबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट टोबल नदी पे ये, ठीक है। अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 63rd फाउंडेशन डे से मनाया है, बताओ 1 जनवरी को। ये हो जाएगी DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपके DRDO कभी इस्टेब्लिश हुआ था, 1958 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये याद रखना, आप कभी कोई एग्जाम से में पूछा जा सकता है। और DRDO को चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है, सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी DRDO के CM है, सॉरी CM है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसके अंडर में आ गई चेयरमैन इसकी, बताओ। अध्यक्षता किसके अंडर में आई है, सोममंडल, ठीक है, सोममंडल के अंडर में आई है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 जैन 1954, ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, पिक्चर से ज़्यादा याद रखता है, पिक्चर से ज़्यादा याद होता है, आप याद रख सकते हैं पिक्चर देख के, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ठीक है। 11 क्वेश्चन है, एज ए पार्ट ऑफ मिशन सागर INS नेवल शिप INS किल्टन हैज विच कंट्री टू डिलीवर रिलीफ मटेरियल। कौन सी कंट्री के पास ये INS किल्टन पहुंची है मटेरियल जो कि डिलीवर करने के लिए, बताओ कौन सी कंट्री हो जाएगी, कंबोडिया, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंबोडिया की कैपिटल क्या है, पेनोम पेन, लिख के बता देता हूँ, पेनोम पेन इसकी कैपिटल है, ठीक है, कंबोडिया की, ये आप याद रख सकते हैं। और ये 15 टन जो कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो मटेरियल लेके पहुंची है, ठीक है, जो कि फ्लड अफेक्ट पीपल के लिए मिशन सागर स्टार्ट किया था, फ्लड अफेक्ट पीपल के लिए, ठीक है। उसमें ये 15 टन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लेके पहुंची है फ्लड रिलीफ के लिए, ठीक है, इसमें आप याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर बुक टाइटल सबरीमाला विजयनामा कोसम, बताओ कौन है इसका ऑथर, इसका ऑथर हो जाएगा KS विजयनाथ इसके ऑथर हो जाएंगे, ठीक है। ये और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसकी गवर्नर भी है ये केरला के, ठीक है, इन्होंने लिखी थी ये सबरीमाला विजयनाथम कासम, इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। और ये हमारा 13 क्वेश्चन है, हाउ मनी स्टेट PM लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर लाइट हाउस प्रोजेक्ट। जो प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने कितने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का आधारशिला रखी है, बताओ कितने, ये आपका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। और
इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। ये क्या काम करते हैं लाइट हाउस? लाइट हाउस है ये जो कि इनमें देखा जाएगा कितने घर है, वो घरों के बारे में इन डेवलपमेंट के लिए ये चलाया गया है यहाँ पे, ठीक है, घरों को विकास करने के लिए। और ये कौन कौन 6 स्टेट में है? इंदौर है एमपी में, ठीक है, और राजकोट में भी है, राजकोट है गुजरात में, चेन्नई है तमिलनाडु में, रांची है झारखंड, अगरतला है त्रिपुरा में है अगरतला, और लखनऊ है यूपी में, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, 6 स्टेट हैं टोटल। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड ब्रेलिश डे मनाया जाता है, कौन सी डेट को मनाया जाता है बताओ? वर्ल्ड ब्रेलिश डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? कब ऑब्जर्व किया जाता है बताओ वर्ल्ड ब्रेलिश डे? ये इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 4 जनवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्या है? ये जो भी अंधे हैं, विकलांग है, उनके लिए जागरूकता बढ़ाने की कोशिश किया जाता है, उनको कुछ अलग करने के लिए बोला जाता है, अवेयरनेस बढ़ाई जाती है उनके विकास के लिए, इसलिए ये इंटरनेशनल वर्ल्ड ब्रेलिश डे मनाया जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ये अभी इसमें पूछ लिया गया है कौन सी सिटी में ये इनग्रेट किया है बताओ? ये हो गया इसकी इम्फाल में, ठीक है, आपको बताया तो मैं, इम्फाल इसकी कैपिटल हो गई, ठीक है, इम्फाल सिटी है। और किसके द्वारा इनग्रेट किया है? होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है, ठीक है, अमित शाह इनोग्रेट जो उसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये मणिपुर में आपको बताया हूँ पहले भी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st-year-old रेशमा मरियन रॉय ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट। जो यंग एज की लड़की है, वो सबसे पहली यंग एज की लड़की है जो कि पंचायत इलेक्शन के प्रेसिडेंट है, ठीक है, पंचायत के प्रेसिडेंट है। वो कौन है? रेशमा मरियन रॉय उसका नाम है, ठीक है, ये देख लो आप, रेशमा मरियन रॉय। और वो कहाँ की है इसमें ये पूछा गया है, आपको नाम भी पूछा जा सकता है और इस कहाँ की है वो भी पूछा जा सकता है। ये केरला के रहने वाली, और केरला कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है, आप देख सकते हैं। यंगेस्ट एज में ये पंचायत इलेक्शन जीती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज़ सक्सेसफुल कंडक्ट द मेडन ट्रायल ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर सायक एनजी। ये किसके द्वारा कंडक्ट कराएगा बताओ? ये पहला स्वदेशी सहायक एनजी इसका नाम है, पहला ड्रॉपेबल कंटेनर है जो कि स्वदेशी है। और ये किसने इसको कंडक्ट कराया बताओ? इसका मेडन ट्रायल बताओ कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इसके ऑर्गेनाइजेशन है DRDO ने भी इसको कंडक्ट कराया और इंडियन नेवी दोनों ने। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ A and B, ठीक है। डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये है सही का एनजी ड्रॉपेबल कंटेनर है, ये आप देख सकते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। मतलब अभी रिपोर्ट के अनुसार कौन है सबसे रिचेस्ट पर्सन, मतलब अमीर आदमी कौन है एशिया का? पहले तो अंबानी साहब थे हमारे, अब उनको छोड़ के उनको रिवर्स करके पहले नंबर पे आ गए शान, ठीक है। ये शान है, चाइना के रहने वाले, ठीक है। और इनकी एक फैक्ट्री भी है, उनसे ही इन्होंने आगे बढ़े हैं, ठीक है। और इनकी USD बिलियन है, 70.9 बिलियन USD इसकी, और मुकेश अंबानी की। और इनकी पहले इनकी इतनी थी, फिर इनकी बढ़ गई USD 77.8 बिलियन हो गई, ठीक है।
इनको मुकेश अंबानी को रिप्लेस कर दिया है। सेकंड नंबर पे भी मुकेश अंबानी हो गए और ये, ठीक है। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों उसके बारे में एक और बताता हूँ मैं, जो वर्ल्ड में कौन है, जेफ बेजोस है, उनकी 100 USD 113 बिलियन है, ठीक है। और उनके सेकंड नंबर पे कौन है, बिल गेट्स। बिल गेट्स सेकंड नंबर पे, और 93 इनकी USD है, बिलियन USD 93 बिलियन, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा 19 क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च किसान फसल राहत योजना। कौन सी स्टेट ने किसान फसल राहत योजना ये लॉन्च की है, बताइए। ये हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड कैपिटल क्या है, रांची कैपिटल है, ठीक है। किसान फसल राहत योजना ये इसी स्टेट ने लॉन्च की है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बैग्ड द अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी इन इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग द PMAY। कौन सी जो यूनियन टेरिटरी उसको अवार्ड मिला, कौन सी यूनियन टेरिटरी ने ये अवार्ड जीता है, बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी का अवार्ड किसने जीता है, बताओ। और ये क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जीता है, बताओ। PM, या आपको बता देता हूँ मैं, प्रधानमंत्री आवास योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये अवार्ड जीता है, ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई उसके लिए, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये अवार्ड जीता है पुडुचेरी ने, ठीक है। पुडुचेरी ने जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विच बैंक इज द हैज़ इशूड द इलेक्ट्रल बॉन्ड एज ए December 2020। कौन से बैंक ने इशू किया था इलेक्ट्रल बॉन्ड, बताओ। और एक ही बैंक है, एक ही बैंक करता है इशू हमेशा। ये हो जाएगा आपका SBI बैंक की इलेक्ट्रल बॉन्ड होते हैं, वो इशू करता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड होते क्या है, बताओ। इलेक्ट्रल बॉन्ड वो होते हैं जो कि जैसे डोनेशन होता है ना, डोनेशन के रूप में किसी पार्टी को दिया जाता है, पब्लिक, जैसे पब्लिक देती है किसी पार्टी को इलेक्शन के टाइम पे, और डोनेशन के रूप में कोई भी उसका डोनेशन करके इलेक्ट्रल उसका बॉन्ड में कन्वर्ट करके उसको पार्टी को दिया जाता है। आप अपने SBI बैंक में इलेक्ट्रल बॉन्ड लोगे, पैसों का डोनेशन जितना भी आप देना चाहते हो, फिर वो SBI बैंक ट्रांसफ़र करेगा जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप वो बॉन्ड देना चाहते हो, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड। और ये जितना भी पैसा आएगा ये एक हाइड होता है, ये पब्लिक में ये दिखाया नहीं जाता कितना पैसा होता है आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, ये गुप्त सूचना होती है। और ये SBI बैंक की इशू करता है बस इलेक्ट्रल बॉन्ड, ठीक है। ये इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और इसकी 29 ब्रांच है जो कि अथोराइज है इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। हम आज चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन है, केरला बिकेम विच मैन नंबर स्टेट टू पास्ट रेजोल्यूशन अगेंस्ट फार्म लॉ। केरला कौन सा स्टेट बना है जिसने ये फार्म लॉ के अगेंस्ट ये रेजोल्यूशन आया है। केरला 5वां स्टेट बना है, ठीक है। 5th स्टेट बना है केरला। और केरला कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम केरला कैपिटल है, ठीक है। 5th स्टेट बना है, जो कि फार्म लॉ 3 फार्म लॉ आए थे अभी रिसेंटली, तो उसके अगेंस्ट जो ये उसके सुधार के लिए रेजोल्यूशन करने के लिए ये 5th स्टेट केरला बना है, ठीक है। आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट विल होस्ट द 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट इन 2021। इसमें बोला गया है कौन से जो स्टेट है उसने हेल्ड की थी, होस्ट की थी 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2021 की। बताओ कौन सा स्टेट है। आंध्र प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश होगा, या सिक्किम होगा, या गोवा होगा। बताओ कौन सा स्टेट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कैपिटल क्या है, विशाखापट्टनम। ठीक है। और इसमें और AAPI जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, AAPI, इसको बोला जाता है अमेरिकन एसोसिएशन फिजिशियन इंडियन ओरिजिन। ठीक है, इसको ये बोला जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये कंडक्ट कराती है ग्लोबल हेल्थ केयर समिट। ठीक है। और इसमें जो बाहरी कंट्री होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ के और कई अलग अलग कंट्रियों के डॉक्टर पार्टिसिपेट किए थे इस बार। 500 डॉक्टर पार्टिसिपेट किए थे इसमें। तो ये ग्लोबल हेल्थ केयर समिट ऑर्गेनाइज कराई जाती है। ठीक है। और इसका होस्ट किया था विशाखापट्टनम जो कैपिटल है। ठीक है, होस्ट की थी। होस्ट करने वाली सिटी पूछा जा सकता है आपसे, कौन सी सिटी ने होस्ट किया था इस बार 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट को। तो ये आप ये बता सकते हैं विशाखापट्टनम में क्या था। ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंडियन मिसाइल हैज़ गोट अप्रूवल फ्रॉम कैबिनेट फॉर एक्सपोर्ट। बताओ कौन सी मिसाइल है जिसको कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए। ठीक है, बताओ कौन सी मिसाइल है ये। और ये मिसाइल आपको बता दूं, ये एक स्वदेशी मिसाइल है, इंडिजीनियस मिसाइल है, जो कि DRDO के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, आकाश मिसाइल। ठीक है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको पहले बताया उस ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इस्टेब्लिश हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी, DRDO। ठीक है। ये इंडिजीनियस मिसाइल है जो कि एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, मतलब तल से ये आसमान तक जाती है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कोई भी एग्ज़ाम में, कहाँ से कहाँ उड़ती है। ठीक है। ठीक है, ये बोला गया है इसके, क्योंकि इसके एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंडिया भी इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहता है, इसे एक्सपोर्ट बढ़ाता है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने से इंडिया को फ़ायदा होगा, तो इसके एक्सपोर्ट के लिए इसको और डेवलपमेंट किया जा रहा है इसमें। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया हैज़ लॉन्च फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस फॉर विच कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए आप ये फ्लैश फ्लड सर्विस लॉन्च की है। बताओ। साउथ एशियन कंट्री। ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी है बताओ। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश। ठीक है, ये कंट्रीज़ है, इनके लिए लॉन्च हुई थी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, ये फ्लैश फ्लड सर्विस लॉन्च हुई थी। ये आप देख सकते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये साउथ एशियन कंट्री, इनके लिए सर्विस लॉन्च हुई थी, इंडिया ने लॉन्च की थी। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। किसको अपॉइंट किया था अभी रिसेंटली। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंडियन रेलवे बोर्ड के। कौन हो सकता है इनमें बताओ। विक्रमपाल, अमित सिंह, सुनीत शर्मा एंड रोशन साहू। इसका आंसर हो जाएगा आपका सुनीत शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था इसको। ठीक है, चेयरमैन भी है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सुनील कोठारी हैज़ पास्ड अवे, ही इज़ एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन, किस कौन से प्रोफेशन से ये रिलेटेड है? ये है डांस से, ठीक है। ये डांस के लिए बहुत ही जाने पहचाने जाते हैं, ये डांस से रिलेटेड है। तो आपसे कोई से भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं ये डांस से रिलेटेड है, ठीक है। विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड धर्म स्वतंत्र बिल 2020? एमपी, एमपी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें धर्म स्वतंत्र बिल क्या है ये, क्योंकि जो धर्म के लिए फ्रीडम के लिए बात करता है, धर्म में फ्रीडम, क्योंकि आप धर्म को, जो भी धर्म को ऐसे फोर्सफुली कन्वर्जन कराया जाता है ना एक धर्म से दूसरे धर्म में, वुमन को, स्पेशली वुमन को, तो उस पर ये अनलॉफुल एक्टिविटी कर देता है, इलीगल माना जाता है, तो उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है। इस बिल में लाया गया 10 साल की सज़ा, ठीक है, 10 साल की। तो ये एमपी में, ठीक है, ये लाया गया 2020 में। और एमपी के जो सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल गवर्नर है वहाँ की। और दो स्टेट की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, एक तो यूपी की और ये है कि एमपी की, ठीक है। और 2 स्टेट की गवर्नर कौन से आर्टिकल में बन सकते हैं? 153 ये बोलता है कि 2 स्टेट की गवर्नर, 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट की गवर्नर राज्यपाल हो सकते हैं। एक ही गवर्नर 2 या 2 स्टेट की हो सकती है, ठीक है। अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 29, विच कमिटी हैज़ रिकमेंड द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड? ये क्या है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है ये। और कौन सी कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, जो रिकमेंड किया था ये कार्ड? ये एक ही कार्ड होता है जो कि आप ट्रैवल करते हो एक ही, तो इस कार्ड को दिखा के आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो दिल्ली में, ठीक है। मेट्रो हुई, बस हुई, ठीक है। इसमें ये हुई, ये है आपका ए आंसर हो जाएगा इसका। नंदन नीलकंठ कमेटी, जो कि इसके लिए बनाई गई थी, ये रिकमेंड किया था इन्होंने। और ये स्पेशली मेट्रो के लिए काम आता है ये, ठीक है। ये मेट्रो में भी यूज़ लिया जाता है। और ये मेट्रो, सिटी बस रेलवे, ठीक है, इसी सब के लिए, टोल के लिए भी ये यूज़ होता है। तो एक ही कार्ड है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री न्यू रूल परमिट ड्रोन टू फ्लाई ओवर पीपल एंड एट नाइट इन कंट्री? बताओ कौन सी कंट्री ने जो ड्रोन नाइट में उड़ा सकते हैं वो कानून लेके आई है? बताओ, नाइट में उड़ाने के लिए परमिशन दे दी गई है ड्रोन को। ये हो जाएगी आपकी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, इसकी कैपिटल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन, जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट है अभी रिसेंटली। और इसके पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। और ये यहाँ के प्रेसिडेंट कितने टेन्योर क्या होता है यहाँ के प्रेसिडेंट का? कितने साल के लिए प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ अपने यहाँ पे? तो 5 ईयर के लिए होता है। वहाँ पे कितने साल के लिए होता है? वो होता है 4 साल के लिए अमेरिका में, ठीक है। ये आपको याद रखनी चाहिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड वाना मास्टर क्लास? कौन है ये इसका वाना मास्टर क्लास का टाइटल ऑथर कौन है? बताओ, ये कौन से ऑथर ने लिखी थी? बताओ, इसका हो जाएगा आंसर बी, अल्फ्रेड कोविल। अल्फ्रेड कोविल इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑथर है। और ये
जो चिल्ड्रन और यंग एज के ऑडियंस उनके लिए ये बुक लिखी थी इन्होंने, और ये इटली का ऑथर है, इटली। ठीक है, ठीक है, इटली ऑथर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज़ बिल्ट इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में पहला जिंजर प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट लगा है, बताओ। ये हो जाएगा आपका आंसर मेघालय। ठीक है, मेघालय के रीबू जो रीबू सिटी है उसमें ये जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लगा है, और ये ऐसे दिखेगा। ये ऐसा प्लांट है जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, जिंजर का पेस्ट वो सब कुछ बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको बताया हूँ, ये रीबू यहाँ की सिटी है, जो कि वहीं पे ये जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट इस्टेब्लिश हुआ है, और ये 2021 से यह चल जाएगा, काम करने स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें बोला गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज ए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? बताइए, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन है? उमेश सिन्हा हो जाएगा इसका आंसर, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी रिसेंटली अनूप चंद्र पांडे अनूप चंद्र पांडे इनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया है। ठीक है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है बताओ। सुशील चंद्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और अनूप चंद्र पांडे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। सुशील चंद्र तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सुशील चंद्र। ठीक है, सुशील चंद्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेन होता है, जो कि 1A की होता है, और उसके नीचे इलेक्शन कमिश्नर 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रख सकते हैं बात को। सावित्रीबाई फुले जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? कौन सी डेट को सावित्रीबाई फुले जयंती सेलिब्रेट किया जाता है? ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है इनका जयंती, बताओ। ये है 3 जनवरी। ठीक है, और ये कौन थी? ये एक टीचर थी, और ये फर्स्ट फीमेल टीचर बनी थी इंडिया की। ठीक है, पहली महिला टीचर थी, जो कि 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, ये टीचर थी सावित्रीबाई फुले। इनका क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिए। ये है सावित्रीबाई फुले, और 10 मार्च 1897 में इनका 1897 में इनकी डेथ हो गई थी, और 1831 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर भी थी ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा, विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर टू कनेक्ट विथ इंडियन डिस्पोरा? इंडियन डिस्पोरा क्या है? जो नॉन रेजिडेंस इंडियन है, बाहर रहते हैं, जो रहते बाहर है तो है इंडिया के वो, तो उनको नॉन रेजिडेंस इंडियन बोला जाता है। तो उनसे कनेक्ट होने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है, बताओ, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बताओ। ये की है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। उनसे कनेक्ट रहने के लिए ये ग्लोबल प्रवासी रिश्ता लॉन्च हुआ है। ठीक है, और इसमें इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें 3.12 करोड़ इसमें खर्च किए हैं। ठीक है, ये आपको याद में। और एक्सटर्नल अफेयर कौन है बताओ? जयशंकर। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है अपने। और विच बैंक हैज़ लॉन्च जनवरी 2021 राउंड ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे?
एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स। कौन से बैंक ने लॉन्च किया जनवरी 2020 में? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। बताओ कौन से बैंक ने लॉन्च हुआ है, बताओ। ये कौन सा बैंक हो जाएगा इसका? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपना सेंट्रल बैंक इंडिया का, ठीक है। और इसके हेड कौन है, चेयरमैन कौन है इसके? शक्तिकांत दास, ठीक है। और इसके बाद में छोटी सी इंफॉर्मेशन और बता देता हूँ। ये जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है, ये इन्फ्लेशन का सर्वे हाउस होल्ड, ठीक है। और ये रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च हुआ था। और ये इसको कौन देखती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक कमेटी बनाई गई थी 2016 में, ठीक है। इसमें कितने मेंबर है? 6 मेंबर। इसमें 6 मेंबर में से 3 मेंबर तो होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। और 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। उनकी मेजोरिटी वोटिंग रहती है, तो उनके वोटिंग से ही सब कुछ होता है। तो इन्फ्लेशन के लिए ये बनाई गई थी, महंगाई के लिए, महंगाई को स्थिर बैलेंस में रखने के लिए, ठीक है। ये हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ क्रिएटेड ए स्पेशल मेमोरियल टू होनर द कोविड वॉरियर? कौन से स्टेट ने, कौन से राज्य ने मेमोरियल, स्पेशल मेमोरियल होनर क्रिएट किया है, बताओ, कोविड-19 वॉरियर के लिए? और ये उड़ीसा ने लॉन्च की थी। जो भी कोविड-19 वॉरियर है, तो उनके लिए स्पेशल मेमोरियल बनाने के लिए ये उड़ीसा ने लॉन्च की थी। और इसकी कैपिटल क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर इसकी कैपिटल हो जाएगी, भुवनेश्वर। और अभी आपको ये बता दें, सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल भी यहीं पे है और कोणार्क टेम्पल भी यहीं पे है, ठीक है। और उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर? नवीन पटनायक सीएम है उड़ीसा की, ठीक है, नवीन पटनायक। ठीक है, सीएम वहाँ के। और गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। और आपको बता दें, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ द ओपनिंग मूवी इन 51st इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया? कौन सी ओपनिंग मूवी है जो कि 51 फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है में ओपनिंग मूवी है? बताओ कौन सी हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा अनदर राउंड मूवी है, जो 51 फेस्टिवल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ओपनिंग मूवी हो जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे, और इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ। ये थॉमस विंटरबर्ग के द्वारा ये हुई थी, रिलीज की गई थी मूवी, और 16 जनवरी को, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मेथिकेटन सोलर नेशनल पार्क is notified as eco-sensitive zone. It belong to which state? मेथिकेटन सोलर नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है, ये बताओ। ये मेथिकेटन सोलर नेशनल पार्क कहाँ पे है, बताओ। ये पड़ता है केरला में। और ये केरला में नहीं पड़ता, ये इंटर बॉर्डर कनेक्टेड है तमिलनाडु से भी और केरला से भी, ठीक है। केरला और तमिलनाडु से, दोनों से कनेक्टेड है। तो इसको इको सेंसिटिव जोन में रख गया, इको सेंसिटिव जोन में रख दिया गया इसको, ठीक है। मतलब इसको कंजर्व रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, सबसे बचा के रखा जाएगा। और इस पर इको सेंसिटिव जोन में डालने के बाद में इसको बहुत ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ इस्टेब्लिश द तमिल अकेडमी टू प्रमोट तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर? कौन सी एकेडमी ने प्रमोट किया है तमिल अकेडमी को, ठीक है। बताओ कौन से यूनियन टेरिटरीज है जिसने तमिल अकेडमी को प्रमोट किया, तमिल लैंग्वेज को, ठीक है।
दिल्ली हो जाएगी, जिसने तमिल कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट किया है, ठीक है। और ये इसकी साउथ इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट कर रही है दिल्ली, जो यूनियन टेरिटरीज है। और तमिल एकेडमी उसने सेटअप की है। तो ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी होगी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी विल लॉन्च स्टेट सैटेलाइट नेम अमेजोनिया फर्स्ट मेड एंटायरली बाई ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी। कौन सी कंपनी है, जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लॉन्च करेगी अमेजोनिया फर्स्ट को। इसको उन जिसने जो है, ये दूसरी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी कंपनी की, जो कि ब्राज़ील का ये प्रोजेक्ट है। अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट है ये, जो कि ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है। और ये कौन सी कंपनी इसको लॉन्च करेगी बताओ। इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसरो इसको लॉन्च करेगा, जो कि इंडिया का है। और ये अमेजोनिया फर्स्ट ब्राज़ील का प्रोजेक्ट है, सैटेलाइट है, जो कि स्पेस में लॉन्च करेगी। UGC has set up 7-member committee for CET at UG level. Who is the head of committee? बताइए, इसका कमेटी का हेड कौन? RP तिवारी, जो कि 7-member कमेटी बनाई गई थी, उसके ये हेड है, ठीक है। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर है वैसे। और इनको हेड बना दिया गया है 7 member कमेटी के। UGC क्या होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोला जाता है इसको। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये आपको बता देता हूँ मैं। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में। और इसमें टोटल स्टेट यूनिवर्सिटी 411 है। और चेयरमैन कौन है? DP सिंह इसके चेयरमैन है, ठीक है। और ये मेंबर कमेटी किस लिए बनाई गई थी? कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो अंडर ग्रेजुएट के लिए CET लगवाया जाता है ना, उसके लिए एक 7-member कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? कौन से राज्य में 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, हेल्ड किया है, बनाया गया है? बताओ। ये आपको बताना है इसका आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, केरला में। और ये क्यों मनाया जाता है? ये जो डेवलपमेंट करने के लिए आयुर्वेदा के स्कोप में डेवलपमेंट और उसके फोकस के लिए उस पर फोकस दिया जाना चाहिए और डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, इसीलिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड Memorandum of Understanding MOU with Netherlands to set up a skill development center for farmer? फार्मर की स्किल डेवलपमेंट सेंटर कौन से राज्य ने ये नीदरलैंड के साथ ये एग्रीमेंट किया है? बताओ कौन से राज्य ने ये किया है? बताओ। ये आपको हो जाएगा आंसर इसका बी, उत्तर प्रदेश ने किया है ये। और आपको बता दें कि नीदरलैंड कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम कैपिटल है, नीदरलैंड कैपिटल है ये, ठीक है। तो ये नीदरलैंड के साथ ये स्किल्स डेवलपमेंट, फार्मर की स्किल डेवलपमेंट के लिए सेंटर के लिए सेटअप करने के लिए नीदरलैंड के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था ये। तो आपको दिखा देते हैं नीदरलैंड कहाँ पे लोकेटेड करता है। ये यूरोप में है, पड़ता है ये रीजन है, ये यूरोप वाला रीजन है। और ये यहाँ पे ये नीदरलैंड है, ठीक है, जो कि नॉर्थ सी के पास ये नीदरलैंड पड़ता है, ठीक है। उसके नीचे बे ऑफ बिस्के है। और इंग्लिश चैनल भी नीदरलैंड के पास ही है, जो कि लंदन के पास पड़ता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और जो ये
बाल्टिक सी भी नीदरलैंड के ऊपर पड़ता है, और नॉर्थ सी तो है, नॉर्थ सी के पास, और नॉर्वेजियन सी भी है, और उसके बगल में अटलांटिक ओशियन भी है। ठीक है, अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ पास्ट बिल मेकिंग अबॉर्शन वैलिड, जो कि कौन सी कंट्री ने बिल पास किया था एक अबॉर्शन के लिए, उसको वैलिड कर दिया गया है, अबॉर्शन करा सकते हैं, अबॉर्शन के लिए वैलिड दे दिया गया है कौन। अब ये इसमें क्या बोला गया है, ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना ने बिल लाया था ये अबॉर्शन वाला, 14th वीक पे आप अबॉर्शन करा सकते हैं, तो वैलिड है ये, कोई भी इलीगल नहीं है, तो इसके लिए बिल लाया गया है। और अर्जेंटीना कैपिटल का है ब्यूनोस एरीज कैपिटल है यहाँ की। और ठीक है, आपको मैप भी दिखा देता हूँ मैं, ये है अर्जेंटीना, आप देख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका के अंदर आता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका यूएस पर रह जाता है, ये साउथ अमेरिका के अंदर आता है। और ये आप फाल्कलैंड आइलैंड, ये यूके का आइलैंड है, ये यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, और अर्जेंटीना के लेफ़्ट साइड में तो पैसिफिक ओशियन है, और राइट साइड में अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, अर्जेंटीना के बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री टच करती है, चिली, बोलिविया, पराग्वे और ब्राज़ील और उरुग्वे, ये जो 5 कंट्रीज़ अर्जेंटीना से बॉर्डर टच करती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली फर्स्ट वुडन सैटेलाइट ऑफ वर्ल्ड विच विल लॉन्च बाय विच कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज़ के द्वारा पहली वुडन सैटेलाइट लॉन्च हुई है, ये बताओ। और ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, ये कब लॉन्च करेगी, 2023 में। ठीक है, और ये जापान है, ये कंट्री, जापान कैपिटल है टोक्यो कैपिटल हो जाएगी जापान की। और ये इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि अदर मटेरियल से बनाते हैं, आयरन से, इनसे एलुमिनियम से, इनसे क्या कि ज़्यादा वज़न हो जाता है, और ज़्यादा स्पेस में जो डेब्रिज हो जाती, मलबा हो जाता है ज़्यादा ही, तो इसके लिए ये वुडन सैटेलाइट बनाई गई है, और ये आपको ध्यान में रख सकते हैं, ये 2023 को लॉन्च करी जाएगी। ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, बताओ। नए चीफ जस्टिस जो कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के, वहाँ किसको अपॉइंट किया गया है, बताओ। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा पंकज मित्तल इसका आंसर हो जाएगा। पंकज मित्तल को ये 2 जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के चीफ जस्टिस अपॉइंट किया है। और हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, NV रमन्ना हमारी नई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और पहले कौन थे, SB बोगड़े। ठीक है, अब हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, ऑर्फन मतलब अनाथ, जो भी कोई युद्ध में अनाथ हो जाते हैं जो बच्चे, उनके लिए कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है, 6 जनवरी को। ठीक है, जो भी अनाथ हो जाते हैं बच्चे युद्ध में, और यह अभी फ़िलहाल रिसेंटली कोविड-19 में अनाथ हो रहे हैं, उनके लिए 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल, बताओ इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज है 5000। वैसे ये आंसर इसका सही हो जाएगा, 5000 से ही 8000 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल, और ये डेवलप किसके द्वारा की गई थी, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके द्वारा ये डेवलप की गई थी, विकसित की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये देख सकते हैं आप, अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है,
which country India has provided INR 90.21 crore for reconstruction of earthquake affected schools? इंडिया ने कौन सी कंट्री को ये प्रोवाइड करा है 90.21 करोड़ रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए? अर्थक्वेक में जो भी नुकसान हुआ उनको, स्कूल्स को जो नुकसान हुआ तो उसको कौन सी कंट्री को प्रोवाइड कराया है इंडिया ने? और ये हो जाएगा आपका आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। ठीक है, काठमांडू इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, नेपाल की। और ये इंडिया ने ये ग्रांट दिया था, ना कि लोन दिया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें भी, इस वीडियो में कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और वीडियो पसंद आए तो देखना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो को। और अगले 2 पार्ट हो रहेंगे इसके, जो जनवरी मंथ आपका कवर हो जाएगा। और ऐसे करके हम जो हमारे 3-4 महीने गए मई तक हम कवर करा देंगे पूरा। और आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।